हेलो। तो आज का जो लाइव वीडियो है खास करके 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, और सबसे ज़रूरी जो होता है 10th में जब बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो दो चीज़ें मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। पहला, बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि वो तो कभी बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिया रहता है, और दूसरा ये रहता है कि कैसे क्या लिखना है, OMR शीट आएगा तो कैसे भरना है, क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, किस विषय में कितने क्वेश्चन का जवाब देना है। तो इसी चीज़ को जो जिसके मन में जो सवाल है और जो दिक्कतें हैं उसको दूर करने के लिए हमारे ये लाइव वीडियो लाया है, और इसमें सारी चीज़ें तुम्हें बताया जाएगा OMR शीट के माध्यम से। क्या तुम्हें OMR शीट में भरना है, क्या लेकर जाना है, क्या लेकर के नहीं जाना है, कब जाना है, और किस विषय में कितने सब क्वेश्चन का जवाब देना है, वो सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो जो भी देख रहे हैं वो जरूर 10th क्लास के बच्चों तक इसको शेयर करके पहुंचा दें ताकि ये जानकारी सभी को मिल सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो हमें ध्यान देना है वो समय का, क्योंकि अभी अभी इंटर का एग्जाम समाप्त हुआ है और उसमें बहुत सारे जो वीडियो देखे होंगे जिसमें बच्चे को रोते बिलखते देखे होंगे। कोई 1 मिनट से छूट गया तो कोई 2 मिनट से छूट गया है ना, कोई 5 मिनट से छूट गया। और इसलिए क्योंकि इस बार बोर्ड का सख्त आदेश है कि हमारे जो परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले, कितने मिनट पहले, 30 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो हमारे लिए जो एग्जाम टाइम होता है वो 3 घंटा 15 मिनट का होता है। कितना मिनट का होता है? जिसमें 3 घंटा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, और 15 मिनट का जो समय होता है क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए दिया जाता है। दूसरा चीज हमें ध्यान देना है कि परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश क्या है, इसमें सभी चीजें बताए गए हैं। हमने टाइम की बात किया तो टाइम में हमें यह देखना जरूरी है कि जो अगर एग्जामिनेशन 9:30 में शुरू होता है, प्रथम पाली की एग्जाम कब शुरू हो रहा है, तो लास्ट हम लोगों को 9 बजे तक उसमें प्रवेश दिया जाएगा। कितने बजे तक? 9:01 का 9:01 होते ही तुम्हारा गेट क्या हो जाएगा, क्लोज। और दूसरा जो हमारा एग्जाम जो 2 बजे से शुरू होने वाले हैं, कितने बजे से, तो वो 1:30 तक ही प्रवेश दिया जाएगा। 1:31 में किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि हम 30 मिनट पहले ही सेंटर में पहुंच जाए, यानी कि अगर हमारा 9 बजे लास्ट है तो 8:30 तक हमें कहाँ रहना चाहिए, सेंटर पे। और 1:30 लास्ट है तो 1 बजे तक हमें कहाँ रहना चाहिए, सेंटर पर रहना चाहिए। ये मुख्य रूप से ध्यान देना है, न तो तुम्हारे इतने सालों का जो मेहनत है सब क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो आते हैं परीक्षार्थी के लिए OMR पत्रक पर जो है अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो 10 अंकों का होता है उसे अवश्य लिखना है। जैसे OMR शीट तुम्हारा अलग मिलेगा और क्वेश्चन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। तो क्वेश्चन पे एक उसका क्रमांक अंकित होता है, वो कितने अंकों का होता है, 10 अंकों का। तो उस 10 अंकों को हमें किस पे लिखना जरूरी है, OMR शीट पे। और कहाँ लिखना जरूरी है, तो उसमें स्पष्ट लिखा होगा प्रश्न पुस्तिका संख्या। और जो समझ में नहीं आए वो शिक्षक से पूछ करके ही उसको भरेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें उसमें क्या क्या अंकित रहेगा वो अभी पूरे लाइन बाय लाइन बताने वाले हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देखते चलेंगे। परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में दे, यानी कि जिस भी क्वेश्चन का आप उत्तर देते हैं वो अपने अनुसार ही देना है, ठीक है, जैसे तुम्हें आता है उस हिसाब से उसको जवाब देना है। तीसरा नंबर है प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए हमें 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। कितने मिनट का? 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है कि क्वेश्चन को हम पढ़े और तब उसका क्या करें, जवाब दें। यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंड में होगा। हमारा जो प्रश्न पुस्तिका मिलेगा यानी कि क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा वो कितने खंड में होगा, 2 खंड में। एक खंड अ होगा और एक खंड क्या होगा, ब होगा। अब आते हैं कि खंड अ में मेरा क्या होगा, तो खंड ए में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। अब देखो यहाँ पे हम वस्तुनिष्ठ लिख सकते थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या लिखे, क्योंकि वस्तुनिष्ठ बच्चा कम पढ़ता है लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या करता है, ज्यादा पढ़ता है, तो ध्यान में रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या कितनी रहेंगे, 100। वो किसके लिए, जो बिना प्रैक्टिकल वाले एग्जाम है, बिना जो प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट है मेरे, जैसे कि एक है विज्ञान और दूसरा क्या है मेरा, सामाजिक विज्ञान, है ना। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जो प्रैक्टिकल होते हैं तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव की संख्या होंगे कितने होंगे, 80। और इसमें भी कितने होंगे, 80। और बाकी जो सब्जेक्ट होंगे, हिंदी होंगे, इंग्लिश होंगे, संस्कृत होंगे और गणित होंगे, उसमें कितने ऑब्जेक्टिव होंगे, 100। तो जिसमें 100 होंगे उसमें से हमें कितने प्रश्नों का जवाब देना है, और जो 80 वाले होंगे उसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर देना है, 40। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती से अनजाने में भी या जानबूझकर भी 50 से ज्यादा रंग देंगे, यानी कि क्या रंग देंगे, 60 वो ये सोचते होंगे कि 60 रंग देंगे तो हमको 60 का नंबर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम 60 रंग दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो चेक होगा वो जहां 50 पूरेगा ना उतना ही में 50 के बाद 51 नंबर हो चाहे 52 नंबर जो भी तुम रखते हो उसको चेक नहीं किया जाएगा। ये कहने का मतलब तुम लोग समझना, ये नहीं समझना कि सर कह रहा है कि 1 से 50 तक रखना है, मतलब 1 से लेकर के 100 तक में कोई भी क्वेश्चन रखना है, मतलब कि 50 को पूरा होना चाहिए। 50 से ज्यादा जैसे तुम्हारा होगा वो तुम्हारा चेक नहीं होगा, तो ऐसा हमें करना भी नहीं है। और प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में मात्र कितने क्वेश्चन को हमें रखना है, 40। ये खंड अ में रहेंगे, कितने में,
अब आते हैं खंड ब में। खंड ब जो हमारा होगा वो सब्जेक्टिव प्रश्न होगा। क्या होगा? और सब्जेक्टिव प्रश्न जो होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होंगे। जैसे हिंदी में अगर बात कर ले तो हिंदी में टोटल 6 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? और 6 प्रश्न में निर्देश के अनुसार जितने प्रश्नों का हमें जवाब देने के लिए कहा जाएगा हम उतना ही प्रश्न का जवाब देंगे। जैसे हिंदी संस्कृत गद्यांश आता है तो गद्यांश में हम लोग को भी दिखा देंगे तुमको गद्यांश से कैसे करना है। गद्यांश में एक क्वेश्चन के 2 गद्यांश होते हैं। कितने होते हैं? लेकिन जवाब किसका देना पड़ता है? एक होगा। तो कोई एक का जवाब दे देंगे तो दूसरे का जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीजें तुम्हें बाद में बहुत काम आएगी और क्या आएगी वो तुम्हें हम जब क्वेश्चन पे पढ़ लेंगे तो उसको समझाएंगे। दूसरा में हमें ये बताया गया ये ओएम मार्कशीट है मेरा। क्या है मेरा? ओएम मार्कशीट में 2 भाग होंगे, एक बायां भाग और एक दायां भाग। बाएं भाग और दायां भाग में हमें क्या करना है ये मुख्य रूप से हमें समझना क्या है जरूरी है। जब तक ये नहीं समझेंगे एग्जामिनेशन हम सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। बायां भाग दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें विषय का नाम लिखना है। जिस भी विषय का एग्जाम होगा उस विषय का यहाँ पे हमें क्या लिखना है? नाम लिखना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम यहाँ पे ये अगर जिसको समझ नहीं आता वो शिक्षक से पूछ लेगा। दूसरा है उत्तर देने का माध्यम। तुम माध्यम हिंदी में जवाब देते हो कि क्या देते हो? इंग्लिश में देते हो। अगर जो हिंदी में जवाब देगा वहां पे क्या लिख देगा? हिंदी मीडियम जो भी होगा। और प्रश्न सेट कोड, जैसे कि किसी को सीरीज ए मिलता है, किसी को बी, किसी को सी, किसी को डी, किसी को एफ मिलता है ना, जो भी जे तक बना होता है। तो जो भी तुमको मिला, अगर तुमको सी मिला है तो जो बॉक्स बना होगा उसमें क्या लिखेंगे? सी। और जो सी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? रंग देना है इस प्रकार से। ठीक है, ये करना होगा तुम्हारा बायां भाग में, ये ध्यान रखना इस चीज को, वहां पूछ भी लेना। उसके बाद इसके दाएं भाग में क्या करना होगा? दाएं भाग में भी उसी प्रकार से जैसे हमने बोले ना सी सीरीज होगा, तो जो भी तुम्हारा सीरीज है इसमें बी है सीरीज तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे? बी। ध्यान है जो चीज इधर भरेंगे वही इधर बढ़ाएगा। अगर मेरा सी मिला है इधर सी मिले तो यहाँ भी क्या भराएगा? सी भरेगा। और किसको रखने वाले हैं हम लोग? सी को रखने वाले प्रॉपर तरीके से। उसके बाद में उसमें हमारा पूरा क्या लिखना है? नाम। तो पूरा नाम जो भी है मेरा हिंदी में लिखना होगा तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना होगा था जैसे चमन कुमार लिख दिए। उसके बाद विषय का नाम, जिस भी विषय का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे हिंदी दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? हिंदी। नीचे लिखा हुआ हस्ताक्षर, तो हस्ताक्षर कोई हिंदी में करता है, कोई क्या करता है? इंग्लिश में करता है। तो अगर हम हस्ताक्षर हिंदी में करते हैं, हिंदी में करते हैं तो अपना नाम इस प्रकार से लिख देंगे चमन कुमार। अगर हम हिंदी में नहीं करके इंग्लिश में करते हैं तो बहुत बच्चा गलती क्या करता है? ऐसे लिख देगा चमन, CHAMAN सब बड़का। हस्ताक्षर इस प्रकार से नहीं, हस्ताक्षर हमें करना होगा तो CHAMAN और जो भी अपना सिग्नेचर जैसे करते हैं इस प्रकार से करना है। ठीक है। और यहाँ पे आती है बात कि निर्दिष्ट स्थान, मतलब ओएम मार्कशीट में और भी जगह होते हैं, है ना। और जगहों में जो भरने के लिए जहां दिया गया है वहां उसको जरूर भरना है। और जो भी बता दे रहे हैं पहले नहीं समझ आएगा शिक्षक से जरूर पूछेंगे सर यहाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है ये बताइए। क्लियर। अब जैसे यहाँ देखो प्रश्न पत्र क्रमांक, अभी ऊपर बोले प्रश्न पत्र क्रमांक जो संख्या होगी कितने अंकों की होगी? 10 अंकों की। तो ओएम मार्कशीट में जहां लिखा होगा प्रश्न पत्र क्रमांक वहां पे वो क्या लिख देंगे हम लोग? 10 अंकों का जो नंबर होगा 2, 3, 5, 6, 8, 2 जो भी करके कितने वो होंगे? 10 होंगे। दूसरी होगा परीक्षा केंद्र का नाम भी लिखा होगा। क्या लिखा होगा? यानी कि तुम्हारा सेंटर किस स्कूल में गया है उस स्कूल का क्या लिखना पड़ेगा? नाम लिखना पड़ेगा। तीसरा पूर्ण हस्ताक्षर, जैसे यहाँ हस्ताक्षर करके बताए ये वाले हस्ताक्षर यहाँ भी हम लोग कर देंगे, जैसे हम लोग अपना क्या करते हैं साइन करते हैं। तो ये तो तुम्हारा हुआ जानकारी ओएम मार्कशीट का, हमें कैसे भरना है और क्या करना है। यही बच्चे जो नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ भर दिए सी, इसमें रंग दिए कथी डी। अब तो वो गलत हो गया। अब गलत होने के बाद में शिक्षक होंगे वो भी तुमको डरा देंगे। अब तुम उसको नाखून मारोगे, व्हाइटनर लगाओगे, इससे तुम्हारा ओएम मार्कशीट खराब हो जाएगा और वो खराब होने के बाद वो जांच में नहीं आएगा। इसलिए इस चीज को ध्यान रखें, जो कोड तुमको मिला है वही कोड बॉक्स में भरना है और उसी को इसमें रखना है, दूसरा को नहीं रखना है। आज जो समझ में नहीं है बिल्कुल भी उसको छूना नहीं है, वो शिक्षक से पूछना है तभी उसको क्या करना है, करना है। क्लियर। तो ये था तुम्हारे परीक्षा देने का पूरा माध्यम। अब तुम लोगों को हम ये बताएंगे कि किस विषय का जो है कौन सा क्वेश्चन आएगा और कितने क्वेश्चन का जवाब देना है सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव तो सबको क्लियर हो चुका है, ऑब्जेक्टिव कितना जवाब देना है वो तो अपने अनुसार जो तुम्हें याद रहेगा वही बनाना है, जो नहीं याद है उसको क्या करना है, छोड़ देना है। दूसरी चीज मेन होता है हम लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न का, और सब्जेक्टिव में इस बार प्रश्नों की संख्या 2 गुना है, मतलब डबल है। इस बार क्या अभी पिछले कुछ सालों से चल रहा है ऐसे, तो जो डबल होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, जिसे नहीं पता है अगर एक में 4 क्वेश्चन है तो चारों का जवाब दे दिया। अब चारों का जवाब दिया तो टाइम भी खत्म हो गया, चेक हुआ क्या वो एक ही। तो जितना सवाल हमें कहे उतना ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो विषय बाय विषय तुम्हें हम अभी बताएंगे कि कौन से विषय में कौन आने वाला है। चलो देना हिंदी का दे दो, इसको बोर्ड मिटाओ तो क्वेश्चन।
5 बटा 2 सही है।